परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। सही बात में मेरे प्रियो, यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है। यीशु ने कहा मेरे बिना तुम कुछ करने नहीं पाओगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय होगा मेरे प्रियो। मत्ती 7 अध्याय और उसका 22 पद में ये बहुत से जो लोग हैं वो कौन है। मत्ती 7 अध्याय उसका अगर हम 21, 22 और 23 पद को पढ़ाई करेंगे, वहां पर जो जिक्र किया गया है, ये बहुत से जो लोग हैं ये कौन है। अगर हम मत्ती अध्याय 7, मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 7 को निकालेंगे, और उसका हम 21 पद से लेकर 23 पद तक पढ़ाई करेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रियो, उस समय बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे, मतलब अभी चल रहा है, आगे को भी आएंगे, बहुत से लोग आएंगे। यहां पर थोड़े से लोगों के बारे में नहीं लिखा गया है, बहुत से लोग आएंगे। बहुत से लोग में से हम देखते हैं कि प्रभु के दास लोगों ने, इवांजलिस्ट हैं, प्रेरित हैं, भविष्यद्वक्ताएं हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं, प्रभु का जो दास लोगों हैं, उन्हीं को प्रभु कहता है कि बहुत से आएंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। उस दिन की बात कहता, उस दिन का मतलब कौन सा दिन? न्याय का दिन। प्रभु का न्याय का दिन आने वाला है मेरे प्रियो, और उसी दिन बहुत से लोग कहेंगे कि प्रभु मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी की। पहला पॉइंट, भविष्यवाणी की। उसके बाद तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म क्या नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अगर हम एक पद को निकालेंगे, मत्ती 13 अध्याय और 40 पद और 41 पद पढ़ाई करेंगे, ये अंत के बारे में प्रभु यीशु मसीह जो न्याय का समय जो करेगा वही बात लिखा गया है। अतः जैसे जंगली दाने बटोर जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारण को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। तो मेरे आज का ध्यान का विषय है, ये बहुत से लोग कौन हैं? ये लोग प्रभु का सेवकाई कर रहे थे, ये लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, ये लोग दुष्टात्माओं निकाल रहे थे, ये लोग आश्चर्यकर्म भी कर रहे हैं, अचंभा का काम भी कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं लोगों को
यीशु मसीह क्यों कहा कि हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं? क्या भविष्यवाणी करना गलत बात है? क्या आश्चर्य कर्म करना गलत बात है? क्या दुष्टात्मा निकालना गलत बात है? गलत बात नहीं है। प्रभु के नाम से भविष्यवाणी करना, प्रभु के नाम से दुष्टात्मा को निकालना, क्योंकि प्रभु अपने वचन में, अगर हम मरकुस को 16 का और उसका 16 का पढ़ाई करते हैं कि तुम विश्वास करोगे, बपतिस्मा लोगे तो तुम उद्धार पाओगे, और विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह रहेगा। थोड़ा निकालेंगे मरकुस 16 का 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में 17 पद, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, और 18 पद, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारी पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह का अधिकार हमको मिला है। हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो यह अधिकार हमको मिला है। क्या भविष्यवाणी करना गलत बात है? क्या दुष्टात्मा को निकालना गलत बात है? क्या आश्चर्य कर्म करना गलत बात है? ये करते हुए भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह उनको खुलकर क्यों कहा कि हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हट जाओ? तो आज इन्हीं के बारे में ही आज चिंता करेंगे। ये बहुत से कौन है? ये बहुत से लोग जो आएंगे यीशु मसीह को कहेंगे कि हम तेरे नाम से भविष्यवाणी किए थे, तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकाले थे, तेरे नाम से हम आश्चर्य कर्म भी किए थे। प्रभु का तो सेवकाई कर रहे थे, तो प्रभु इनको क्यों बोला है कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता हूं? किस प्रकार पता चलेगा ये लोग कौन है? बहुत से लोग कौन है? ये बहुत से दल है मेरे प्रियो, कम नहीं है। प्रभु कहता है बहुत से आएंगे, और बहुत से अभी चल रहा है ऐसा। आज बहुत सा सेवकाई आज ये 3 विषय में चल रहा है ज्यादा: भविष्यवाणी करना, दुष्टात्माओं को निकालना, और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करना। और ये जो एक ग्रुप है, जो बड़ा ग्रुप है लिखा है, बहुत से आएंगे, कम नहीं लिखा गया, थोड़े भी नहीं लिखाया गया है, ये बहुत है। और ये बहुत कौन है? इनको किस प्रकार हम पहचानेंगे? आज उसी के बारे में चिंता करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुमको कैसे पहचानोगे? तो तुम उनको उनका फलों के द्वारा पहचानोगे। पेड़ को हम किस प्रकार पहचानते हैं? आम का पेड़, केला का पेड़, अमरूद का पेड़, कटहल का पेड़। लोग कैसे पहचानेंगे? फलों से। तो इन फलों के द्वारा हम उनको पहचानेंगे। और हम देखेंगे 9 प्रकार का फल इनके जीवन में है। 9 प्रकार का, 9 प्रकार का बातें। ये बहुत से जो हैं, जो यीशु मसीह उनको कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वाले मुझसे दूर हो जाओ। आज 9 प्रकार का बातें के जिक्र करेंगे और जानेंगे कि ये बहुत से कौन है, इनके जीवन में ये कौन सा क्वालिटी है जो यीशु मसीह सारे बातों को देखा और बोला कि मैं तुम्हें जानता नहीं। हम देखते हैं मत्ती 25 अध्याय में भी, जब 10 कुंवारी के बारे में भी जो लिखा जाता है, और जब द्वार बंद हो जाता है तो जो लोग मूर्ख थे, लोग आके द्वार पर आघात करते हैं, तो अंदर से एक आवाज आता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मत्ती 25 अध्याय को निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे। 11 पद, मत्ती 25 अध्याय अगर 11 पद को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, इसके बाद वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। लुका 13 का 25 और 27 को देखेंगे। लुका 13 25 में लिखता है, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो
और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटात कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वो उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। 27 पद। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता, तुम कहां से हो। हे कुकर्म करने वाले, तुम सब मुझसे दूर हो। छब्बीस पद क्या कहता है? लुका 13 का 26 पद। तब तुम कहोगे, कहने लगोगे, हम तेरे नाम तेरे ना हम ने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता, तुम कहां से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। मेरे प्रिय, मत्ती 7 अध्याय 22 पद में ये जो ग्रुप है, बड़ा सा ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है, जहां से आके यीशु मसीह को बोलते हैं, ये होने वाला है मेरे प्रियो, न्याय का समय में होने वाला है। ये प्रभु तेरे नाम से भविष्यवाणी किए, दुष्ट आत्माओं को निकाले, आश्चर्य कर्म किए, बड़ा आश्चर्य कर्म किए हैं। तो मेरे प्रियो, भविष्यवाणी किए तो प्रभु खुश होना चाहिए, दुष्ट आत्मा निकाला गया, प्रभु खुश होना चाहिए, और अद्भुत कार्य किए, आश्चर्य कर्म किए तो प्रभु तो खुश होना चाहिए। पर इन्हीं को प्रभु क्यों बोला कि हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। आज 9 प्रकार की बातें इनके जीवन से देखेंगे मेरे प्रियो, प्रभु क्यों इनको बोला। उनमें से पहला बात है मेरे प्रियो, धन का लोभी थे लोग। ये लोग प्रभु का सेवा तो कर रहे थे, लेकिन पूरे मन से नहीं करते थे, इनका फोकस धन था। 2 स्वामियों का सेवा ये लोग कर रहे थे। ये लोग लालची थे, लोभी थे। भविष्यवाणी तो कर रहे हैं, दुष्टात्मा निकाल रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन इनका मन लोभ से भरा हुआ है, लालच से भरा हुआ है। मत्ती 6 अध्याय अगर उसका 24 पद को पढ़ाई करेंगे, वहां क्या कहता है, वचन क्या कहता है? मत्ती 6 अध्याय और उसका 24 पद। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इनका मन लालच से भरा हुआ है मेरे प्रियो, इनका मन लोभ से भरा हुआ है, इनका जीवन ही लोभ है, धन कमाना। सेवकाई की आड़ में, मिनिस्ट्री के आड़ में ये लोग पैसा कमाने के चलते परमेश्वर का सुसमाचार को विकृत कर दिए हैं मेरे प्रियो। इनका सेवकाई सुसमाचार नहीं है मेरे प्रियो, इनका सेवकाई धन कमाना है। ये सेवा करते हैं कलीसिया में धन प्राप्ति करने के लिए, लोभ और लालच उनका फोकस था। अगर एक पद को निकालेंगे मेरे प्रियो, दूसरा राजा का किताब 5 अध्याय को अगर निकालेंगे, दूसरा राजा का किताब 5 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 26 पद। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? एलिसा का एक दास था गेहजी मेरे प्रियो, एक सेवक था वो। हम देखते कि एलिया का सेवक था एलिसा, और एलिया जब परमेश्वर उसको उठाने वाला था तो एलिसा को पता चला कि मेरा प्रभु को, मेरे स्वामी को, यानी मेरे गुरु को परमेश्वर उठाने वाला है। तो उठाने से पहले एलिसा का एक जिल था, एलिसा का एक लालसा था, एलिसा का एक फोकस था कि मेरे गुरु के पास, यानी मेरे दास के पास, यानी मेरे प्रभु के पास जो आत्मा है मुझे 2 गुना चाहिए।
और सही महीने में एलिया को चीज को मांगा और एलिया बोला ये संभव हो सकता है, जब मैं उठा लिया जाऊंगा तब तुम क्या करना, पुकारना, हो सकता है। तो हम देखते हैं कि एलिया का आत्मा एलिसा का पास आया, 2 गुना अभिषेक से आया। तो हम देखते हैं कि एलिसा का एक दास आया गेहजी, उसको भी मौका मिला था एक सेवकाई मेरे प्रियो। ये वो घटना है मेरे प्रियो, नामान कोढ़ी जब एलिसा का पास चंगाई पाने के लिए आया था, अपने कोढ़ से बहुत सारा धन लेकर आया था, सोना चांदी वस्त्र माना मूल्यवान लेकर आया था। ये जब चंगाई को पाया, कोढ़ से चंगाई हो गया मेरे प्रियो, उसका जीवन में एक हीलिंग हुआ, तो ये क्या कि अपना धन को एलिसा को देने के लिए बोलता है, मैं लाया हूं आपके लिए, बोला मैं नहीं लूंगा, बोला एलिसा मेरा काम नहीं है लेना, प्रभु ने मुझे जो काम दिया है मैं उसी के फोकस में हूं, मैं धन को लेकर मैं क्या करूंगा। तो मेरे प्रियो हम देखते हैं कि उस समय गेहजी खड़ा है वहां पर, जब एलिसा मना कर दिया, नामान कोढ़ी चले जा रहा है, तो गेहजी उसके पीछे दौड़ा, लोभ और लालच, और उससे ले लिया, लेकर आकर अपना घर में छुपा दिया। तब एलिसा ने उसको पूछा तू कहां गया था, नहीं आ गया, हम यहां कहां नहीं गए थे, से बोले नहीं सर हम यहां कहां नहीं, तुम जब गया उसके साथ बात किया, क्या मैं सारा हाल को नहीं जानता हूं, जा नामान का कोढ़ तुझे और तेरा वंश को जीवन भर लगा रहेगा। और मिनिस्ट्री उसका बर्बाद हो गया मेरे। आज बहुत सा मिनिस्ट्री, आज बहुत सा सेवकाई धन के चलते बर्बाद हो रहा है। जो धन का लालची है, धन का लोभी है मेरे प्रियो, उन्हीं को यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं, कि तुम्हें पहचानता नहीं। धन उनका काल बन गया मेरे प्रियो, धन उनको स्वर्गराज में एंट्री होने नहीं दिया। बाइबल में बहुत सारा एग्जाम्पल है मेरे प्रियो। और एक है, हम देखते हैं बिलाम, कितना बड़ा सेवकाई उसको मिला था। बालक राजा आया और बिलाम को धन दौलत लोग लालच दिया, इस्राएल को श्राप देने के लिए बोल रहा था। ये धन के लालच के चलते मेरे बिलाम भी मरा। यहूदास, इसकारित यहूदास, धन के लालच के चलते थोड़ा सा चांदी के सिक्के के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। कितना बड़ा सेवकाई उसको मिला था। तो इन्हीं लोगों को प्रभु कहेगा, ये जो बहुतरे है ना, 9 पॉइंट उनका जीवन का 9 प्रकार का फल है। और 9 प्रकार का फल में ये पहला फल है कि धन का लालच। तिमोथी में लिखता है धन सब बुराई का जड़ है। दूर रहना है मेरे प्रिय से पास्टरों से। उनका फोकस सुसमाचार नहीं है, उनका फोकस प्रभु का राज्य नहीं है, उनका फोकस अपना राज्य को पूरा करना, अपने जीवन को पूरा करना, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे घर बनाएंगे, इनका वही प्रॉब्लम है, वही फोकस है उनका। इसीलिए प्रभु इनको बोला मैं तुम्हें जानता नहीं, पहचाना। ये पहला क्वालिटी, पहला फल है, ये बहुतरे में से एक धन का लालच। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, व्यभिचार करना। भविष्यवाणी कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन इनका जीवन व्यभिचार से भरा हुआ है मेरे प्रियो। ऐसे दास लोग कौन है, एक पत्नी रहते हुए 2 पत्नी, 3 पत्नी, 4 पत्नी कर रहे हैं, इनका जीवन ठीक नहीं है। वचन में लिखता है एक ही पत्नी होना चाहिए, एक ही पति होना चाहिए। गलत रिश्ते, गलत वीडियो देखना, गलत पिक्चरें देखना, ये लोग व्यभिचार की आत्मा से भरे हुए मेरे प्रियो। इसलिए वचन में लिखता है कि व्यभिचारी स्वर्ग में एंट्री होने नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार से भागो। इनका जीवन ठीक नहीं है, जिंदगी भर इनका जीवन व्यभिचार कर में चला मेरे प्रियो।
और अपना चरित्र को गड़बड़ कर दिए मेरे प्रियो। ऐसा बहुत सारे कलीसिया में ऐसा हो रहा है मेरे प्रियो। इसीलिए उनका मिनिस्ट्री, उनका सेवकाई जो होगा दिखा जाएगा बोलते हैं। अभी देखिए न्याय का समय में खड़े हैं ना लाइन में, हाँ प्रभु तेरे नाम से हम भविष्यवाणी किए थे, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भगाए थे, तेरे नाम से बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन प्रभु बोलता है मैं तुम्हें जानता नहीं। हे कुकर्म करने वाले। कुकर्म का मतलब क्या है? ये तो पहला धन का लालच, दूसरा व्यभिचार। अभी तक बहुत से पास्टर तुम के दास लोगों व्यभिचार में फंसे हुए मेरे भी, नहीं निकल पा रहे हैं। सेवा कर रहे हैं, उनके द्वारा सेवा हो रहा है, लेकिन उनका जीवन व्यभिचार से भरा हुआ है। उन्हीं लोगों को प्रभु कहता है कि हे कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। अगर एक पद को निकालेंगे मेरे प्रियो, प्रकाशित पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसका 8 पद में लिखता है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आशीष को जो तुच्छ मानता है, परमेश्वर का वरदान को जो तुच्छ मानता है, हम देखते हैं कि ऐशब थोड़ा सा खाना के लिए अपना पहलौठा का अधिकार को बेच दिया। इसको भी व्यभिचारी कहेंगे मेरे प्रियो। इसीलिए लोग लाइन में खड़े हैं और बोलते हैं कि प्रभु तेरे नाम से ऐसा किया था, तेरे नाम से ऐसा किया था, तेरे नाम से ऐसा किया था। प्रभु बोलता है कि दूर हट, मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं पहचानता। क्योंकि परमेश्वर को पवित्रता ही चाहिए मेरे प्रियो। पतरस कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है, तुम भी अपने आप को वैसा पवित्र करो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, बोलता है यीशु मसीह। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। प्रभु का काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनका मन अशुद्ध से भरा हुआ है मेरे प्रियो, अशुद्ध। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो अंदर से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है? अपवित्र करता है। ये दूसरा पॉइंट है, ये व्यभिचारी है मेरे प्रियो प्रभु की दृष्टि में। प्रभु अंदर को देख रहा है। बाहर बार भक्ति का चोला उड़ते रहते हैं, दिखावटी करते हैं, लेकिन अंदर क्या बोलते हैं? सड़े घाव के समान उनका जीवन है। तीन पद, 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर फल इनका जीवन में। ये बहुत तरह कौन है? 3 नंबर, मूर्ति पूजा करना। ऐसे ऐसे प्रभु के दास हैं जो मूर्ति को चढ़ाया गया भोग को क्या करते हैं? प्रार्थना के साथ खा दीजिए, कुछ नहीं होगा बोल देते। प्रभु तो टोटल मना किया है, मूर्ति को चढ़ाया हुआ भोग को खाना नहीं है। कंप्रोमाइज कर रहे हैं। मूर्ति यीशु मसीह का मूर्ति क्रॉस पर क्या करते हैं? फूल चढ़ाते हैं, दिया लगाते हैं, कैंडल लगाते हैं। मरियम का भी मूर्ति पर क्या करते हैं? दिया लगाते हैं, कैंडल लगाते हैं। प्रभु तो टोटल बोल दिया, मुझे छोड़ो किसी को तो परमेश्वर नहीं मानना। मूर्ति को बनाना ही नहीं है मेरे प्रियो, उसका पूजा ही करना नहीं है। सेवक लोग ना जैसा कर रहे हैं, ये लोगों ने ग्रुप में है। मूर्ति पूजा करना पाप है। अगर एक पद को निकालेंगे, 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय, 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय
और उसका पढ़ाई करेंगे 15-16। और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव, और विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्ति के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। मूर्ति पूजा से भागना है मेरे प्रिय। अगर आपका कलीसिया में अगर पास्टर मूर्ति पूजा से लगाव है उसका, अगर वो मूर्ति पूजा कर रहा है, वो छोड़ के भागिए उस कलीसिया को, नहीं तो उसके साथ आप भी उस लाइन में खड़े रहेंगे। वचन के आधारित पर अगर वो अपना जीवन को व्यतीत नहीं कर रहा है मेरे प्रियो, वचन को फॉलो नहीं कर रहा है, 10 आज्ञा में से एक आज्ञा लिखा गया है यहां पर, देखिएगा, मुझे छोड़ किसी को ईश्वर मत मानना। आज बहुत सारे प्रभु के दास कंप्रोमाइज का जीवन काट रहे हैं, सांसारिक जीवन काट रहे हैं, दोहरा जीवन काट रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। इनसे भागना है। ये लोग उस लाइन में खड़े हैं। बहुत तरह जो लिखा गया ना, बहुत तरह आएंगे, हे प्रभु मैं तेरे नाम से ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं। भविष्यवाणी करना कि गलत बात नहीं है। दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, गलत बात नहीं है। आश्चर्य कर्म जो कर रहे हैं वो गलत बात नहीं है, लेकिन उनका जीवन ही ठीक नहीं है मेरे प्रियो। काम तो कर रहे हैं। पौलुस एक बात कहता है मेरे प्रियो, मैं दूसरों को प्रचार करते करते मैं खुद ना गिर जाऊं। वचन में कहता है कि तूने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना, तुम जाकर फल लाओ बोलता है, और तुम्हारा फल भी बना रहे बोलता है। मतलब तुम अगर जाकर फल लाते हो, दूसरों का उद्धार का कारण बनते हो, दूसरों को उद्धार देते हो, मैंने वचन के द्वारा दूसरों को जीवन को तुम सुधारते हो, तुम्हारा जीवन भी सुधार हुआ चाहिए। तो प्रचार करते रहोगे, दारू पीते रहोगे, प्रचार करते रहोगे, झूठ बोलते रहोगे, प्रचार करते रहोगे, गलत काम करते रहोगे, तो प्रभु न्याय किस बारे में न्याय करेगा? जो गलत चीज के बारे में है, वो चीज के बारे में न्याय करेगा मेरे प्रियो। ये लोग दुष्टात्मा निकाल रहे, भविष्यवाणी कर रहे हैं, अन्य अन्य भाषाएं बोल रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इनका जीवन पापों से भरा हुआ है। हम देखें, ये लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, अभी भी चल रहा है, अभी भी करते हैं, अभी भी ये लोग क्या करते हैं, कंप्रोमाइज कर देते हैं, मना करने नहीं पाते हैं, समझौता का जीवन काट रहे हैं। ये लोग लाइन में खड़े हैं मेरे प्रियो। चार नंबर पॉइंट, सांसारिक मसीह। सांसारिक ये लोगों ने, ये लोगों संसार के साथ कंप्रोमाइज कर लिए हैं। 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर फल, संसार जैसा चल रहा है, ये लोगों संसार के साथ सालिश करके चल रहे हैं। वही दूसरा कोरिन्थियों 6 में लिखता है, 14-15 में लिखता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुआ में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार को क्या संगति। वचन में लिखता है, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देता है। मेरे प्रियो, आप जिसका साथ भी मेल मिलाप करो, वो जैसा है उसे हमको बनना नहीं है। हमारा जीवन के द्वारा, हमारा परमेश्वर के जो उद्धार का जीवन के द्वारा एक जीवन, एक जो सामने वाला का जीवन, वो क्या हो जाना चाहिए, सुधारना चाहिए। वचन लिखता है, तू मसीह का पत्री हो, मसीह का स्वभाव तुम्हारा जीवन में होना चाहिए। तुम्हारा बोली, तुम्हारा वचन, तुम्हारा देखना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा खाना पीना, सब तुम्हारा पहनना अगर सांसारिक हो गया मेरे प्रियो, तो उनके साथ, सांसारिक लोगों के साथ हमारा साथ क्या मेल हो गया मेरे को? असमान जुए में ना जुतो। जब जोता जाता है ना, खेत जोता जाता है, बैल को जोता जाता है, बैल और घोड़े को, बैल और गधे को नहीं जोता जाता है। सांसारिक लोगों के साथ हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन आज दुखद वाला बात है, आज पास्टर लोग कौन कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हाँ चलेगा ना, कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा पी रहे तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पी के धीरे धीरे छोड़ दो, पूरा छोड़ो बोलना चाहिए मेरे प्रियो। सांसारिक बातों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता चला कि गलत काम कर रहे तो उसको सीधा डांटिए, उसको बोलिए ये ठीक नहीं है। लेकिन आज सालिस का जीवन काट रहे हैं, मंडली से मेंबरशिप
मैंने कलीसिया से और विश्वास से छोड़कर ना चला जाए, अगर कुछ बोल देगा वो गलत कर रहा है बोलकर विश्वास छोड़कर चला जाए, इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन प्रभु तो बोलेगा ना, जब लाइन में खड़े रहेंगे, न्याय के समय में खड़े रहेंगे, तो उस टाइम तो प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। तो कंप्रोमाइज का जीवन काटा संसार में। इसीलिए रोमी का 12 अध्याय अगर पढ़ाई करेंगे उसका 1 और 2 पद में, रोमियो 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 2 पद, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भापती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अरे 5 लोगों शराब पीते हैं, नहीं, थोड़ा थोड़ा पीने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा पियो, ज्यादा पियो, छोटा पाप करो, बड़ा पाप करो, दंड एक ही है मेरे प्रियो। कंप्रोमाइज का जीवन जो काट रहा है वही लाइन में खड़ा है, ध्यान दीजिएगा। न्याय के उस लाइन में जब यीशु मसीह ना बहुत तेरे मेरे पास आएंगे, हे प्रभु कहेंगे, वही लाइन में खड़े हैं। अगर आप कंप्रोमाइज का जीवन काट रहे हो, अगर आपका जीवन में गड़बड़ी है तो सुधारिए अपने आप को। और उन विश्वासियों को मैं कहना चाहता हूं, जिस कलीसिया का पास्टर अगर ऐसा काम कर रहा है तो उसको छोड़कर भागो, या तो उसके साथ साथ आप भी उस लाइन में खड़े रहोगे। और बाद में नहीं, हमारा पास्टर तो ऐसा किया था, हमारा पास्टर तो ऐसा किया था, उसको कैसे छोड़ेंगे, उसके साथ आ भी जाओ उस नरक में। पास्टर का गलती को देखकर विश्वासी लोगों ने अगर आंख मूंझ रहे हैं तो उनके लिए भी वो लाइन में जगह है। ये 4 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो। आज प्रभु के दास लोगों, विश्वासी लोगों सांसारिक हो गए हैं, संसार को फॉलो कर रहे हैं, सांसारिक लोगों को फॉलो कर रहे हैं, सांसारिक लोगों के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। क्या यीशु मसीह यही सिखाया है? यीशु मसीह जब लोगों के साथ मुलाकात करता था, पापियों के साथ बैठता था, उठता था, क्या वो ऐसा हो जाता था? वो अपने आप को हमेशा सेपरेशन करके रखता था। हमारा जीवन अलगाव होना चाहिए, हमारा जीवन सेपरेशन होना चाहिए। हमको लोग देखकर बोलना चाहिए कि ये लोग मसीह लोग हैं बोलकर। अगर हम उनके साथ बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे, आड़िया पिएंगे, गुटखा खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, उनके साथ बैठकर सब कुछ करेंगे, तो उनसे हमारे जीवन में क्या फर्क रह गया? अभी तक ऐसा पास्टर सब है, खैनी खाना नहीं छोड़ रहे हैं, सिगरेट पीना नहीं छोड़ रहे हैं, और बोलते हैं हम सेवक हैं। उनके द्वारा प्रभु भविष्यवाणी करता है, उनके द्वारा प्रभु आश्चर्य कर्म करवाता है, उनके द्वारा दुष्टात्मा को निकालता है। वही लोग उनसे जाकर लाइन में खड़े हैं, उनको बोलता है प्रभु है, प्रभु हम तेरे नाम से ऐसा किया था, वैसा किया था, वैसा किया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? हे कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हो जाओ। हर एक बातों का, गुप्त बातों का प्रभु न्याय करेगा मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर फल। ये बहुतरे को हम किस प्रकार पहचानेंगे? 5 नंबर फल, कोई बुलाहट नहीं। उनको परमेश्वर बुलाया है इन्हें सेवकाई के लिए, और आ गए हैं, और अपने नाम के आगे परफेक्ट लिख दे रहे हैं। परफेक्ट भविष्य वक्ता फलाना, भविष्य वक्ता फलाना। और ये लोग भविष्यवाणी करते हैं, दुष्टात्मा को भगाते हैं और आश्चर्य कर्म भी करते हैं, लेकिन कारण क्या जानते हैं? खुद का नाम को कमाने के लिए, खुद को फेमस होने के लिए। अगर बुलाहट नहीं है मेरे प्रियो, मत आइए, ये बहुत बड़ा दंड मिलेगा आपको, परमेश्वर उखाड़ कर फेंक देगा आपको।
जिसका बुलाहट रहता है मेरे प्रियो, वो आराम का जिंदगी खोजेगा नहीं। उसके जीवन में प्रभु जैसा सिचुएशन में लेकर जाएगा, उसको वैसा सिचुएशन में ही उसको गुजरना पड़ेगा, ऐसा अनुभव से ही गुजरना पड़ेगा। परमेश्वर मूसा को जब मिस्र में गया, मूसा 40 साल हुआ, उस समय उसको परमेश्वर नहीं बुलाया था। ध्यान दीजिएगा, उस समय परमेश्वर उसको नहीं बुलाया था और वो अपने आप आ गया था परमेश्वर का सेवा करने के लिए। तो एक मिस्री को मारकर बालों में गाड़ दिया। जब इबरी इबरी दो भाई के अंदर में झगड़ा हो रहा था, जाकर समझा रहा है, तुम लोगों भाई लोगों को क्यों झगड़ा लग रहे हो? तब लोगों ने बोले, क्या उस मिस्री की तरह हमको मारने के लिए आया गया? वहां से मूसा भागा। जब मूसा को और 40 साल हुआ, 80 साल हुआ, तब उसका बुलाहट आया मेरे प्रियो। समय के अनुसार परमेश्वर बुलाहट करता है, और अपने आप सेवकाई में मत आइए, और आपका सेवकाई ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये उन लोगों ने मेरे में कोई बुलाहट नहीं है, सेवा कर रहे हैं, प्रभु के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, हम देखते हैं आश्चर्य कर्म भी कर रहे हैं। लेकिन जब ये लोग पुकार रहे हैं कि प्रभु तेरे नाम से ऐसा किया था, वैसा किया था, वैसा किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं, ये कुकर्म करने वाले मुझसे दूर हो जाओ। एक पद को निकालेंगे, मत्ती 15 और उसका 13 पद। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। जो परमेश्वर जो पौधा को नहीं लगाया है वो उखाड़ा जाएगा। बुलाहट नहीं है मेरे प्रियो। पास्टर का बेटा को भी सेवक बना दे रहे हैं जबरदस्ती, ताकि पास्टर का संपत्ति का ही अधिकार करे, चर्च को यही चलाए, लेकिन उसका परमेश्वर का बुलाहट नहीं है, और उसका वैसा सेवका ही ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा मेरे प्रियो। यीशु को परमेश्वर क्यों चुना? मूसा का बेटा लोगन, मूसा के बाद मूसा का बेटा लोगन तो होना चाहिए ना, अगुवा, वो लोगन क्यों नहीं बने? यीशु को प्रभु क्यों चुना? एली का जो दो बेटे थे कुकर्म करने वाले, एली उनको सेवक का पद में रख दिया, लेकिन परमेश्वर का बुलाहट नहीं था उनके जीवन में। वो लोग गड़बड़ी कर रहे थे, बेविचार कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, गलत काम करते थे, कुकर्म करते थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको मार दिया। जिसका जीवन में बुलाहट रहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको बुलाता है, परमेश्वर उसको दिखाता है, परमेश्वर क्या करता है, अनुभव से वो पता चलता है कि प्रभु मुझे बुलाया, और उसका सेवकाई में क्या होता है, तरक्की होता है। जबरदस्ती आज अपने नाम के आगे जो आप लिख देते हो ना, प्रोफेट फलाना, ये उसी समय के खड़ा होने के बाद न्याय का समय में आपको पता चलेगा मैं क्यों किया बोलकर। सुसमाचार फोकस नहीं है इनका। लोग उद्धार पाएंगे किस प्रकार, इनका फोकस नहीं है। इनका फोकस एक ही काम है, अपने नाम को कमाना, धन को कमाना है, तरक्की वाला प्रचार करना। अमेरिका में नौकरी मिलेगा, तुम्हें बंगला मिलेगा, तुम्हें गाड़ी मिलेगा, लेकिन लोग उद्धार पाएंगे किस प्रकार, इसके बारे में कोई इनका चिंता नहीं है। इन्हीं को प्रभु कहता है, और उनका जीवन ठीक नहीं है। 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर फल को देखेंगे। ये जो ग्रुप में ये जो बड़ा सा ग्रुप है, इनका 6 नंबर फल, शैतान का सेवक है लोग। दूसरा कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 14।
14 और 15, दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 और 15 लिखता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति के अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। ये लोग शैतान के कब्जे में है मेरे प्रियो, और शैतान को जैसा गाइड करता है वो लोग ऐसे ही गाइड हो रहे हैं। शैतान के मन में जो विचार डालता है ये लोग वही विचार के अनुसार चलते हैं। ये लोग लोभी हो जाते हैं, ये लोग हत्यारे हो जाते हैं, ये लोग मर्डरर हो जाते हैं मेरे प्रियो। और ये लोग क्या करते हैं, टांग खींचते हैं, पोस्ट के लिए लड़ाई झगड़ाई करते हैं। और सांसारिक अभिलाषाओं में गिरे हैं मेरे प्रियो। तो सांसारिक शैतान का सेवक का मतलब क्या जानते हैं? माने अपने आप को शैतान के हाथ में समर्पण कर देना। प्रार्थना करेंगे प्रभु के पास, लेकिन एकदम गुप्त में जाकर शैतान का पूजा करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, शैतान को मानते हैं, भाभी कहते हैं, जादू टोना करते हैं। इनसे दूर रहना मेरे प्रियो। सात नंबर पॉइंट, 7 नंबर फल, हम इन बोलतरे जो हैं, जो प्रभु का सेवक, जो कि प्रभु को बोला मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं पहचानता, इनका 7 नंबर क्वालिटी है, वचन को मिलावट करते हैं लोगों। दूसरा कोरिन्थियों 2 का अगर 17 पद को पढ़ाई करेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 2 का 17, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। जब पौलुस, पतरस, आंद्रिया, जितने भी प्रभु के चेले जो प्रेरित लोगन हैं, ये लोगों जब सेवकाई करते थे, ये लोग वचन का सेवकाई करते थे प्योर के हिसाब से, वचन के बारे में प्योर बोलते थे। कोई भी आंसर क्वेश्चन पूछता था तो लोग टक टक बोल देते थे वचन के हवाले से। वचन में कभी मिलावट नहीं किए मेरे प्रियो। ये लोग अनपढ़ थे, लेकिन सही रीति से परमेश्वर के वचन को पेश करते थे, सही रीति से सुसमाचार प्रचार करते थे लोगों। लेकिन आज का सेवक लोगों मेरे प्रियो सुसमाचार को ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, वचन में मिलावट करके, ट्विस्ट करके आज लोगों को प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार शैतान वचन में मिलावट किया, हवा को ला आकर बहका दिया, फुसला दिया। शैतान को वचन अच्छा से पता है, अब वचन में कैसा ऐसा मिलावट कर दिया और हवा को बहका दिया और हवा पाप कर बैठा। तो आज ऐसा तो हो रहा है, वचन में मिलावट हो रहा है। वचन में लिखता है जो वचन में मिलावट करेगा वो दंड का पात्र कहलाएगा। अगर प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय को निकालेंगे और वहां 22 का 19 पद, प्रकाशित पुस्तक 22 का 19 पद कहता है कि यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो वचन में मिलावट करेगा मेरे प्रिय ध्यान दीजिएगा, जो वचन में मिलावट करेगा परमेश्वर उसको जो भाग उसको मिलने वाला था, जो अनंत जीवन उसको मिलने वाला था, वो नहीं मिलेगा। जीवन के पुस्तक से उसका नाम कट जाएगा।
ये वही लाइन में खड़े हैं जहां पर बोलते हैं प्रभु मैं तेरे नाम से दुष्टात्मा निकाला था, तेरे नाम से भविष्यवाणी किया था, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वाला। मतलब क्या है? जो वचन में मिलावट करता है वो कुकर्म करता है। इसीलिए ये पुस्तक का वचन को अगर हम 1 इंच भी उधर, एक कौमा भी, एक बिंदु भी अगर हम इधर उधर कर देंगे तो हम दंड का पात्र कहलाएंगे। इसलिए हमें वचन को अपने ध्यान देकर पढ़ना है, ध्यान देकर सुनना और वचन के हिसाब से हमको चलना है। याकूब भी कहता है कि सुनने वाले मत बनो, वचन पर चलने वाले बनो। परमेश्वर ने यूसुफ को बोला, मूसा को जो व्यवस्था मैंने दिया था वो व्यवस्था तुम्हारे पास भी है, उस व्यवस्था को तुम क्या करना, रात दिन ध्यान देना, उसमें जो लिखा गया अपने चित्त में लगाना, ना बाएं मुड़ना ना दाएं मुड़ना। इसलिए वचन को अपने जीवन में अधिकता से, क्योंकि ये हमारा ज्योति है। दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। यही वचन हमें क्या करता है, अंधकार से हमें दूर रखता है। लेकिन दुर्भाग्य का बात है कि हम वचन को क्या करते हैं, प्रभु के दास लोगों ने मिलावट कर देते हैं, और मिलावट का प्रचार आज हो रहा है। आठ नंबर पॉइंट, कोई वचन का ज्ञान नहीं है और सेवा कर रहे हैं। वचन का कोई ज्ञान नहीं है मेरे प्रियो। और कैसा वचन प्रचार करते हैं? मीठा वचन, आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा, आशीष मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। कोई वचन का ज्ञान नहीं, खाली आशीष का वचन जाने हैं। उनको केवल आशीष का वचन पता है और दूसरा कोई वचन नहीं है। वचन में कैसे चलना है, ये वचन हमको किस लिए दिया गया है? ये वचन हमको इसलिए दिया गया है ताकि हम वचन को जाने कि वचन हमारे बारे में क्या कहता है। दूसरा तिमोथी दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और उसका 15 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक हैं। वचन में लिखता है कि मेरे प्रजा का ज्ञान के अभाव से, मेरे प्रजा के ज्ञान के अभाव से आज नाश की ओर जा रहे हैं। अगर पढ़ाई करेंगे होशे किताब हम निकालेंगे, होशे और उसका 4 अध्याय, होशे 4 अध्याय को निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे 6 पद को। 4 का 6 लिखता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के योग्य ठहराऊंगा। अयोग्य, मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा।
मेरे ज्ञान के कमी के कारण, माने वचन के कमी के कारण, वचन का कोई ज्ञान नहीं है और सेवा कर रहे हैं, वचन का ज्ञान नहीं रहेगा मेरे प्रिय, तो हम कैसे सिखाएंगे? एक कारण क्या है ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि वचन को पढ़ते नहीं है, इधर उधर से टोटलते हैं, इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा। वचन को ठीक से पढ़ेंगे, वचन को ठीक से समझेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आत्मा के द्वारा सारे विषय को बताएगा, ज्ञान बढ़ाएगा। लिखता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। मतलब परमेश्वर का वचन को अगर हम तुच्छ मानेंगे तो प्रभु हमें तुच्छ मानेगा और हमारा सेवकाई को भी तुच्छ करेगा और हमारे सेवकाई से क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। साउल को परमेश्वर इस्राएल का पहला राजा बनाया था मेरे प्रियो, और उसके साथ वाचा बांधा था, लेकिन साउल नेग्लेक्ट किया, तुच्छ माना परमेश्वर का वचन को। सामुएल का कहा हुआ वचन को तुच्छ माना, बोला तुझने परमेश्वर को तुच्छ माना, इसलिए परमेश्वर तुझे तुच्छ माना, इसलिए तुझे इस्राएल में राजा होने के लिए और तुझे नहीं ठहराएगा, तुझे गद्दी से निकाल देगा। तो इसी प्रकार मेरे प्रियो, अगर हमारा जीवन में वचन का ज्ञान नहीं होगा, हम परमेश्वर को ठीक से नहीं जानेंगे, अगर उसको तुच्छ मानेंगे, हम उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें वहां से हटा देगा। ये वो लाइन में खड़े हैं। 8 नंबर पॉइंट, अभी हम देखेंगे 9 नंबर और लास्ट पॉइंट। अपना सिद्धांत खुद बनाते हैं और अपने सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार नहीं चलेंगे। परमेश्वर जो सिद्धांत दिया है, परमेश्वर जो डॉक्ट्रिन हमको दिया है, वो डॉक्ट्रिन को भूलकर हम अपना सिद्धांत के अनुसार ये लोग चल रहे थे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम कौन हो। अपना सिद्धांत मतलब क्या है? अपना रीति रिवाज, अपना नियम कानून। सिद्धांत कहां से आया? गुड फ्राइडे, एस्टर, क्रिसमस। बाइबल में तो पेंसिल लोगों ने कभी गुड फ्राइडे नहीं माने, कभी एस्टर संडे नहीं माने, कभी क्रिसमस नहीं माने, लोगों ने तो कभी प्रचार भी नहीं किया कि तुमको मानना पड़ेगा। यीशु मसीह भी तो नहीं कहा मानो बोलकर। ये किसका सिद्धांत है? ये मनुष्य का सिद्धांत है। बालक बपतिस्मा कहां का सिद्धांत है? बालक बपतिस्मा मनुष्य का सिद्धांत है। पानी स्प्रिंकल करना, छिड़काव बपतिस्मा, ये कौन सा, किसका सिद्धांत है? ये मनुष्य का सिद्धांत है। बाइबल बिब्लिकल नहीं है ये। अपने हिसाब से सर सिद्धांत को अगर आप कर रहे हो, मेरे रीति रिवाज कर रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ा दंड का पात्र कहलाएगा मेरे प्रियो। सब अपने अपने नियम बना दिए हैं, सब अपने अपने सिद्धांत बना दिए हैं और एक ग्रुप में सब खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको नहीं सिखाया है सिद्धांत। वचन जो लिखा है, वचन जो लिखा है, वचन में लिखता है कि मेरे पीछे हो ले। जब यीशु मसीह अपने चेलों को जब नियुक्त किया, बुलाहट किया, तो बोलता है कि मेरे पीछे हो लो, मेरे साथ रहो, उसके बाद जा प्रचार करने के लिए। यीशु मसीह ने कहां पर लिखा है बोलिए तो? कहां पर कहा है कि मेरा जन्मदिन को तुम मानना? हम क्या करते हैं? फिर से पैदा करते हैं यीशु मसीह को, फिर से मार डालते हैं, सूली पर चढ़ा देते हैं, फिर अगले साल आता है, फिर से उसको जन्म करते हैं, फिर से इसको मरवा डालते हैं और फिर से क्रूस पर चढ़ा देते हैं। यीशु मसीह यही बोला। फिर तो काम को देखिए, फिर तो लोगों का जीवन को देखिए, कभी भी लोगों ने क्रिसमस माने हैं, गुड फ्राइडे माने हैं। अपना सिद्धांत 40 दिन का उपवास कहां बोला है? दूसरों को फॉलो आप क्यों कर रहे हो मेरे प्रियो? जब तक आपका आत्मा अगुवाई नहीं करेगा तब तक आप उपवास नहीं रख सकते।
खुद उपवास रखोगे और मंडली को बोल दे उपवास करो बोलकर। इस सिद्धांतों से भागिए, क्योंकि सबका न्याय होगा। प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं तो तुम्हें नहीं बोला था क्रिसमस मानो बोलकर, मैं तो तुम्हें नहीं बोला था गुड फ्राइडे मानो बोलकर, मैं तुम्हें तो नहीं बोला था ईस्टर संडे मानो बोलकर, मैं तुम्हें तो नहीं बोला था 40 दिन का उपवास तुमको भी करना पड़ेगा। अरे यीशु मसीह तो उसका एग्जाम वो चला गया जंगल में और निराहार रहा, पानी भी नहीं पिया और खाना भी नहीं किया, पानी भी नहीं पिया खाना भी। लेकिन अगर परमेश्वर का अगुवाई होता तो कीजिए, बिना अगुवाई में आप फास्टिंग मत रखिए, मुश्किल हो जाएगा फिर जीवन में। साउल जैसा मूर्खता का काम किया, जब युद्ध करने के लिए गया उस समय सबको बोल दिया सब उपवास करो बोलकर, इधर से भूख से पूरा सब तड़प रहे हैं। जब खाने को मौका मिला तो कच्चा कच्चा मांस खा दिए लोगों ने, लहू समेत। ऐसा हमारा जीवन में ना हो मेरे प्रियो। अपने सिद्धांत के अनुसार हमको चलना नहीं है, अपने रीति रिवाज में हमको चलना नहीं है। मत्ती अगर 15 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो, मत्ती 15 अगर हम 13 पद से पढ़ाई करेंगे, क्या लिखता है? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता और माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। पर तुम तो कहते हो कि यदि कोई अपने पिता और माता के से कहे जो कुछ तुझसे मुझसे लाभ पहुंचा सकता था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वो अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, ईसाई ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेशक करके सिखाते हैं। ये वो ग्रुप है मेरे प्रियो जो कि रीति रिवाज को ज्यादा फोकस करते हैं, जो आज चले आ रहा है, अभी तक चले आ रहा है। और ये वो लाइन में खड़े हैं। यीशु मसीह का एक ही मकसद था मेरे प्रियो, यीशु मसीह का एक ही लक्ष्य था जिसमें का ये होना का था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। क्रिसमस मनाओ, गुड फ्राइडे मनाओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आया, ऐसा तो नहीं लिखा है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया। यीशु मसीह ने प्रचार किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया। और 12 चेले जो प्रेरित थे और भी प्रेरित हैं, वो लोगों ने भी प्रचार किए मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। जब पहली सदी के कलीसिया में पत्र से प्रचार किया, 3000 से ज्यादा लोग को जो का हृदय से छीदा। और उन्हें क्या करते थे मेरे प्रियो? एक पद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आज का इस वचन को यहीं पर विराम देंगे। प्रेरितों के काम को निकालिए, 2 अध्याय, प्रेरितों का काम 2 अध्याय, और हमको उसका पढ़ाई करेंगे 37 से। तब सुनने वालों का हृदय छिद गया और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन पर सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से सभी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आपों को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाइए। टेढ़ी जाति कौन है जानते हैं? ये जो परंपराओं को पालन करने वाला, गुड फ्राइडे पालन करने वाला, क्रिसमस पालन करने वाला, ईस्टर संडे पालन करने वाला, ये लग रही टेढ़ी जाति से तुमको दूर रहना है। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें से मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, पहला पॉइंट, प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यह नहीं लिखा गया है, पतरस यहाँ पर नहीं बोला तुमको गुड फ्राइडे पालन करना है, तुमको क्रिसमस पालन करना है, तुमको ईस्टर संडे पालन करना है बोलकर। कहां लिखा है बोलिए?
अपना सिद्धांतों को अनुसार अगर आप चलोगे मेरे प्रियो, तो इस लाइन में आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। और यीशु मसीह बोलेगा, ठीक है, तो भविष्यवाणी किया, तो दुष्ट आत्मा निकाला, तो तुमने बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म किया है, तो तुमने नहीं किया, मैंने किया, बोलेगा परमेश्वर। और उसी के विश्वास के अनुसार किया, जिसके अंदर से तुम दुष्ट आत्मा निकाले ना, उसी के विश्वास के अनुसार, जिसके बारे में तो भविष्यवाणी की ना, उसी के विश्वास के अनुसार उसका जीवन भविष्यवाणी पूरा हुआ। आश्चर्य कर्म किसके लिए? उसके विश्वास को द्वारा आश्चर्य कर्म हुआ। लेकिन तुम्हारा मन मुझसे क्यों दूर रहा? यहां पर हम देखते हैं प्रेरितों का शिक्षा क्या था। प्रेरितों का शिक्षा क्या था? और मैं पढ़ता, अर्थात जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों का शिक्षा पाले। प्रेरितों का शिक्षा क्या है? यीशु मसीह जो टीचिंग दिया था, यीशु मसीह जो वचन दिया था, यीशु मसीह का जो शिक्षा लोगों ने पाए थे, इनका मेन मकसद, मेन लक्ष्य जो था, सुसमाचार, वचन के अनुसार ये लोग शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे मेरे प्रियो। और लिखता है, प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यहां पर और कोई बात मेंशन नहीं हुआ है कि तुमको ये तिहार मानना पड़ेगा, ये पर्व मानना पड़ेगा, ये रीति रिवाज को मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोला गया। कौन सा प्रेरित बोले हैं? बोले तो बाइबल को पढ़ के दिखाइए। और हम अपने आप ये क्या कर दिए हैं? ये सब रीति रिवाज को बना दिए हैं, अपने डॉक्ट्रिन बना दिए हैं। यही लोग उस लाइन में खड़े हैं मत्ती 7:22 के अनुसार। इन्हीं को प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हट जाओ। मसीह को, परमेश्वर को हल्का में मत लीजिएगा मेरे प्रियो। वचन में लिखता है, इंसान जो बोता है वही काटेगा। आपको क्या बोला गया है और आप क्या कर रहे हो? आपको बोला गया है कि तुम उद्धार का कारण बनो, तो सुसमाचार प्रचार करो, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करो। तुम सबसे पहले परमेश्वर का राज और धर्म का खोज करो। लेकिन आज क्या करते हैं? हम अपना खोज में निकल पड़े हैं। गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब विश्वासियों को फंसा कर रख दिया है। ऐसे अगर आपके कलीसिया में चल रहा है मेरे प्रियो, आपका पास्टर अगर ऐसा सिखा रहा है, वो पास्टर को सुधारिए, न तो आप खुद सुधर जाइए और उस मंडली को छोड़कर चले जाइए। एक अच्छा मंडली में जाके ज्वाइन कीजिए मेरे प्रियो। ये मेरा व्यक्तिगत आपको सलाह है। जिस मंडली में वचन के आधार पर अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वचन वहां पर ठीक से प्रचार किया जा रहा है, वचन के अनुसार चल रहे हैं, उसी मंडली में संगति कीजिए। नहीं तो अगर आपका मंडली का अगर कुछ गड़बड़ी हो रहा है, आप उसमें शामिल हो और आप उसमें सालिश कर रहे हो, अपने पास्टर का गलती को देख रहे हो और नजरअंदाज कर रहे हो, तो समय आएगा मेरे प्रियो, वो भी खड़ा रहेगा लाइन में, न्याय के स्थान में, आप भी खड़ा रहोगे न्याय के स्थान में। और वहीं पर यीशु मसीह क्या बोलेगा जानते हैं? कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं पहचानता, दूर हटो बोलेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा मन को जांचता है मेरे प्रिय, हमारा मन को देखता है, हमारा मन को जानता है, हमारा मन में क्या चल रहा है। सही रीति से हमको सेवकाई करना है, गलत रीति से नहीं। अपना सिद्धांत बनाना नहीं है मेरे प्रिय। आज हम आपके सामने 9 बातों को रखा जो उस बहुतेरे जो लाइन में खड़े हैं, वो लोग क्यों लाइन में खड़े? प्रभु यीशु मसीह उनको क्यों बोला है कुकर्म करने वालों, मेरे से दूर हट जाओ? उनके अंदर में ये 9 प्रकार का फल था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनको क्या किया? डांटा और कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, मुझसे दूर हट जाओ बोला। क्या ये 9 प्रकार का फल आपके कलीसिया में चल रहा है? कि आपका जीवन में चल रहा है? आपका सेवकाई के क्षेत्र में चल रहा है? सुधारिए मेरे प्रिय अपने आप को, परिवर्तन कीजिए। प्रभु हमारे जीवन में परिवर्तन देखना चाहता है, सुधार देखना चाहता है, मन परिवर्तन देखना चाहता है। जैसे तो प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। कुल्हाड़ा जड़ में लगा हुआ मेरे प्रियो, मन फिराने का योग्य फल लाओ। मत्ती 7:22 एक बार पढ़ के हम खत्म करेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या
हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। डिसीजन, निर्णय आपको लेना है। क्या आप इस न्याय के स्थान में जब आप खड़े रहोगे यीशु मसीह के सामने, क्या यीशु मसीह को बोलना ये अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? अच्छा लगेगा? वो बोलेगा मैं तुम्हें जानता हूं। मत्ती 25 अध्याय में जो न्याय के समय सागरी हम देखते हैं, भेड़ों को अलग और मेमनों बकरी को अलग जो रखा था। हे मेरे पिता के धन्य लोग, किसको कहा गया धन्य लोग? जो लोगों ने प्रभु की इच्छा पर अपना जीवन को व्यतीत किए। हे श्रापित लोग किसको कहा गया है? बाएं वालों को, बकरियों को बोला हे श्रापित लोग, अनंत नरक में तुम्हारे लिए रखा गया है। ये लोग प्रभु की इच्छा में नहीं चले मेरे प्रियो। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा, वही उस राज्य में प्रवेश करने पाएगा, न तो बाहर में रहेगा। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे। आमीन।